नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मकर संक्रांति के दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए। आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रहों के राजा सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली का वास होता है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश कर मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थ स्थानों पर स्नान आदि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांतानुसार सूर्य पूजा करते समय श्रेष्ठार्थ तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने जब इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिन की गणना इस दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह के दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। कहा जाता है कि आज के दिन ही गंगा जी भारी रथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने का कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होना होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्यशक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुष्प दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। जीवन में खुशियां आती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं होता। आइए जानते हैं किन चीजों का इस दिन दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर दान, ताकि सूर्य भगवान और शनिदेव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का दान करते हैं, लेकिन आप मेरे द्वारा बताई गई चीजों का भी दान
कर सकते हैं। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शनिदेव की तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देव की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनिदेव की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते थे, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनि की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है, साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बहुत ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। ज्योतिष में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। इसका मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से गुड़ का दान करने का भी विशेष महत्व और बढ़ गया है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हम भी खाने को रख सकते हैं। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ के मुरमुरे के लड्डू का दान भी किया जाता है। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान भी करना बहुत अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल का दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा यानी मनचाही इच्छा होनी चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान करना भी बेहद शुभ माना गया है। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से भी दूर रहते हैं। इस दिन कंबल का दान करना बहुत ही शुभ होता है। यह राहु और शनि का उपाय है। इससे राहु और शनि के दोष नहीं रहते। जीवन में घटना दुर्घटना की संभावना कम होती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काले उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनि देव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। चावल को दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी का दान करना भी बहुत जरूरी
बुरी माना जाता है। आप अपनी क्षमता अनुसार चाहे थोड़े से ही घी पर शुद्ध मन से इसका दान जरूर करें। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे दान करने से करियर में सफलता मिलती है। साथ ही हर तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप इस दिन घी का दान दें क्योंकि इससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शरीर निरोगी रहता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब को दान करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद शनि को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का भूदान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का भी दान बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना और भूखे जानवरों को भोजन खिलाना अत्यंत ही फलकारी और शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गौदान करना और गाय को चारा खिलाना बेहद ही अच्छा होता है। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करना चाहिए। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आतला, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी सभी वस्तुएं इसमें शामिल कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में भी जी भरकर तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आती महसूस की जाती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना बहुत ही शुभ होता है। तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य एवं शनि की स्थिति खराब हो तो आप इस दिन शुभ मौके पर गुड़ तिल जरूर दान में दें। इससे आपकी स्थिति कुंडली में ठीक होगी। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके करियर में शुभ फल आपको मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। आपके ऊपर शनि की 7.5 है तो वह काले तिल के दान से जरूर समाप्त हो जाएगी। इससे आपको शनि देवता का आशीर्वाद मिलेगा। मकर संक्रांति पर आप नमक का भी दान कर सकते हैं। इससे अनिष्टों का नाश होगा। जीवन में चल रहा बुरा समय बीत जाएगा। नए वस्त्रों का भी दान करना इस दिन शुभ माना जाता है। इससे आप और आपके परिवार के लोग हमेशा स्वस्थ और सुखी रहेंगे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का भी दान कर सकते हैं। इससे सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन आप दूध, दही, चावल का भी दान कर सकते हैं तो धन दौलत की कमी दूर होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन आप शुभ मुहूर्त पर यदि किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का दान करते हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी का सेवन भी किया जाता है। लोग इस दिन सूखी खिचड़ी यानी खिचड़ी की सामग्री का दान करते हैं। माना जाता है ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ तिल का दान करना शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से काला तिल शनि भगवान को चढ़ाया जाता है। इस दिन गुड़ को तिल और मुरमुरे में मिलाकर लड्डू बनाकर दान करने से भी बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। पुजारी को करे दान, पुजारी को सीधाया। इस दिन किसी गरीब को गुड़, आटा, घी, नमक, शक्कर, चावल, खिचड़ी आदि भी आप दान कर सकते हैं। चावल का दान करने से चंद्र के साथ ही शुक्र का भी फल मिलता है। माता और
की सेहत अच्छी बनी रहती है। चींटियों को शक्कर खिलाने से या शक्कर का दान करने से शनि और शुक्र से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इस दिन घी का दान करने से करियर में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शुक्र का उपाय है। इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत शुभ होता है। इस दिन नमक का नया पैकेट लेकर उसका दान करना भी बहुत शुभ होता है। यह भी शुक्र का उपाय है। इस दिन नए कपड़े जरूरतमंद लोगों या गरीब लोगों को दान करने चाहिए। याद रहे, पहने हुए या फटे हुए कपड़े आपको दान नहीं करने चाहिए, इससे कर्म फल खराब हो जाएगा। ये दान आप मकर संक्रांति के दिन ही करें। एक बार का विशेष ध्यान रखें कि जो कपड़े और कंबल आप दान कर रहे हैं वो ऐसे हों जो किसी के इस्तेमाल में आए। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए दान से कोई लाभ नहीं मिलेगा। मकर संक्रांति के दिन अनाज दान करने से आपके ऊपर चढ़े बुरे कर्म के कर्जे उतर जाते हैं। यह पुराने जन्मों से चली आ रही है जो प्रैक्टिस है, जो कि लोग अपने बुरे कर्मों के फल को कम करने के लिए करते थे। दान करने के बाद किसी को बताएं नहीं कि आपने कैसे और क्यों दान किया है। इसे गुप्त ही रखें। मकर संक्रांति के दिन लोहों की कुल्हाड़ी में बना वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोहों की कढ़ाई में बना हलवा भी दान देना चाहिए। हलवे को पहले सूर्य देवता को भोग लगाना चाहिए, इसके बाद इसे गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसे करने से सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन से दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, लोहे की कढ़ाई में बना हलवा दान करने से बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। यदि आपके ऊपर शनि देव की साढ़ेस आती है या ढया का प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी जरूरतमंद या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को काले कंबल का दान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों की कृपा, विशेषकर भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन काले कंबल का दान अवश्य करें। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती, तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध, दही और घी का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त होंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।